नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः आप सभी का निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इक्ष्वाकु वंश से जुड़ी एक रोचक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इसी वंश में एक राजा हुए हैं मित्रसह नाम के, उन्हीं से जुड़ी यह कथा है। इस कथा के अंत में एक प्रश्न आएगा, जिनको भी उसका उत्तर पता हो वे कमेंट में अपना उत्तर दे सकते हैं। वैसे उसका समुचित उत्तर देने के लिए एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। वे महान वीर, श्रेष्ठ धनुर्धर तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन वे वन में शिकार खेलने गए। उन्होंने बहुत से हिरणों तथा जंगली सुअरों का शिकार किया। फिर उनका सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। वह राक्षस राजा को अपना ग्रास बनाने के लिए झपटा, किंतु महान धनुर्धर राजा ने अपने शक्तिशाली बाणों से उसका वध कर डाला। उस राक्षस का एक भाई भी था। उसने जंगल में छिपकर सब कुछ देख लिया था। उसे अपने भाई की मृत्यु का बड़ा भारी दुख हुआ। उसने सोचा, यह राजा अत्यंत वीर है, अतः इसे छल से परास्त करना होगा। उसने मनुष्य का वेश बनाया और राजा से मिलने महल में पहुंच गया। उसने राजा से महल में कोई काम मांगा। राजा ने दयावश उसे अपने रसोई घर में काम दे दिया। एक दिन राजा के घर में मुनिवर वशिष्ठ पधारे। राजा मित्रसह ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर महर्षि वशिष्ठ के आगे भोजन परोसा गया। तब रसोइया बने उस राक्षस ने महर्षि के भोजन में साग के साथ मांस का टुकड़ा मिला दिया। वशिष्ठ जी ने जब अपने भोजन को देखा तो अत्यंत क्रोधित होकर बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तूने एक महात्मा के आगे मांस परोस दिया। जा, इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह पता चला कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस सांप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति विचर रहे थे। तभी उस राक्षस ने मुनि कुमार को पकड़ लिया। यह देख उसकी पत्नी बोली, हे महाराज, आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। मेरे पति को मत मारिए, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। परंतु राक्षस बने राजा को कुछ भी स्मरण नहीं था। उसने मुनि कुमार को मार डाला और खा लिया। यह देख उसकी ब्राह्मणी पत्नी विलाप करने लगी। उसने पति के हड्डियों को एकत्रित कर एक चिता बनाई और पति के अस्थियों के साथ उसमें प्रवेश करने से पूर्व राक्षस रूपधारी राजा को यह शाप दिया, जब तू स्त्री के साथ समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर वह कन्या अग्नि में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष बीतने पर राजा गुरु के शाप से मुक्त हुए और अपने नगर को लौटे। रानी मदयंती उस ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य के डर से अपने पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा विरक्त हो राज्य का परित्याग कर पुनः वन में चले गए। वहां भी ब्रह्महत्या राजा का पीछा कर रही थी। राजा ने बहुत प्रयास किया, परंतु जहां भी गए ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर राजा की भेंट गौतम मुनि से हुई। राजा की सारी व्यथा जानकर गौतम मुनि ने कहा, गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। राजन, वहां जाने से तुम्हारा पीछा ब्रह्महत्या अवश्य छोड़ देगी। यह सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां जाने का निश्चय किया। गौतम मुनि ने कहा, मैं अभी अभी वहीं से लौटा हूं। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न हो कृतार्थ हो गया हूं। ऐसा क्या देखा गौतम मुनि ने गोकर्ण क्षेत्र में, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार। ओम।